वेलकम यू ऑल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है आई क्यू जंक्शन में। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि बिटवीन फ्रेंच एंड मेनी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री क्या रिलेशन चल रही है, क्या नोकझोंक हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि 47-year-old सैमुअल पैटी जो हिस्ट्री के टीचर से उनको मार दिया गया था। हुआ था कार्टून पिक्चर प्रॉफेट मोहम्मद जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लेसन्स में बता रहे थे एक कार्टून इमेज की प्रॉफेट मोहम्मद की मदद से। तो अभी हुआ क्या है कि जो टर्किश के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उन्होंने कहा है कि जितने भी उन फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉयकॉट कर दिया जाए। और बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, जी हाँ, वो फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रही है। तो चलिए इस कवर को करते हैं, इसे ब्रीफली जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टर्किश के जो लीडर है एर्दोगन, उन्होंने क्या कहा है, ये र्यूटर का आर्टिकल है। टर्किश लीडर बॉयकॉट्स ऑफ फ्रेंच गुड्स ओवर द कार्टून रो। ठीक है, चलिए ब्रीफली देखते हैं और भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं बांग्लादेश में, इन बांग्लादेश जो प्रोटेस्टर हैं, ठीक है, वो एक कैरिकेचर फ्रेंच प्रेसिडेंट। कैरिकेचर एक इमेज होता है किसी भी, मतलब जिसमें भी आप किसी भी पर्सनैलिटी की इमेज बनाते हैं उसे ड्राइंग एज अ ड्राइंग में, जिससे कि बहुत कॉमेडी लगे। ठीक है, तो वो इमैनुअल मैक्रोन की कैरिकेचर पिक्स को प्लेकार्ड में बना के होल्ड करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो इमैनुअल मैक्रोन है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो एक पीस ब्रेकर है। ठीक है, एनिमी ऑफ पीस है। पाकिस्तान ने क्या किया है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन अर्ज किया है कि जितने भी उनके एनवॉयस हैं, ठीक है, जो उनके एम्बेसडर है पेरिस में, वो वापस आ जाएं। अब हुआ क्या है, देखिए एर्दोगन है जो टर्की के प्रेसिडेंट है, याद रखिए टर्की के लीडर है एर्दोगन। ठीक है, उनकी पहले से रिलेशन कुछ खास नहीं है मैक्रोन के साथ। ठीक है, जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रेंच के प्रेसिडेंट, उनके साथ उनकी रिलेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, आई एम कॉलिंग टू ऑल माई सिटीजन्स, ये एर्दोगन का कहना है कि आई एम कॉलिंग टू ऑल माई सिटीजन्स फ्रॉम हेयर टू नेवर हैव फ्रेंच ब्रांड्स एट और बाय देम। ठीक है, उन्होंने साफ कह दिया है कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स को मत खरीदो और ना ही उन्हें स्पॉन्सर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये एक स्टेप पहले भी ली थी, जी हाँ, यूएस के अगेंस्ट उन्होंने ये स्टेप लिया था, पर सिटीजन्स ने कुछ ये काम उनकी कुछ मतलब कह सकते हैं उनकी अपील को सुनी नहीं गई थी। पर दिस टाइम सिनेरियो कुछ अलग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कुवैत है, ठीक है, वहाँ पे लॉरियल्स, जितने लॉरियल के प्रोडक्ट्स, ठीक है, गार्नियर के प्रोडक्ट्स, उन्हें बॉयकआउट किया जा रहा है क्योंकि ये सब फ्रेंच प्रोडक्ट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन कुवैत सिटी सुपर मार्केट हैज स्ट्रिप्ड इट्स स्लीव्स ऑफ लॉरियल कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स आफ्टर द कोऑपरेटिव यूनियन टू विच इट बिलोंग डिसाइडेड टू स्टॉप द स्टॉकिंग फ्रेंच प्रोडक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉरियल फ्रेंच प्रोडक्ट ब्रांड है, तो इन्हें बॉयकआउट कर दिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में क्या हुआ, सऊदी अरेबिया कॉल्स फॉर अ बॉयकआउट ऑफ फ्रेंच सुपर मार्केट चेन। ठीक है, वे ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया दो टू स्टोर्स ड्यूटर्स विजिटेड इन सऊदी कैपिटल ऑन मंडे सीन एज दे बिजी एज नॉर्मल। अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव इन फ्रांस हैड इट हैड येट टू फील एनी। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई इम्पैक्ट अभी जैसे सऊदी अरेबिया में भी क्या किया गया था कि बॉयकआउट करने की एक चेन बनाई गई थी सुपर मार्केट में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ड्यूटर्स सऊदी कैपिटल में विजिट किए तो आप देख सकते हैं कि एज़ यूजल नॉर्मल बिजी था और लोग खरीद रहे थे। ठीक है, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, ऐसा फ्रांस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया। आगे चलते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये फ्रांस के ट्रेड मिनिस्टर रजिस्टर हैं, ठीक है, इनका नाम है फ्रैंक रजिस्टर। इन्होंने कहा कि इट वॉज टू अर्ली टू पुट अ फिगर ऑन द इम्पैक्ट द बॉयकॉट कैंपेन बट सो फॉर इट इज़ लिमिटेड एंड मेनली अफेक्टेड द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मेनली जो कौन सी सेक्टर को इसमें हार्म हो सकती है बॉयकॉट के दौरान, वो हो सकती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। क्यों, क्योंकि फ्रांस इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन टू मेनली मुस्लिम नॉर्थ अफ्रीका countries, and French companies in the autos and retail sector have also significant exposure to majority Muslim countries। यानी कि जो फ्रांस है वो मेजरली एक्सपोर्ट करता है ग्रेन्स, ठीक है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ में, और ऑटोस और रिटेल सेक्टर में भी बहुत सी मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री इन्वॉल्व है। जिससे कि अगर फिर भी जो वहाँ के फ्रेंच के ट्रेड मिनिस्टर है फ्रैंक रेस्टर, उन्होंने कहा कि अगर इम्पैक्ट पड़ेगा भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ना कि हमारे ऑटो सेक्टर और रिटेल सेक्टर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे सैमुअल पैटी जो 47-year-old एक हिस्ट्री टीचर से, उन्हें मार दिया गया था, ठीक है, एक नाइफ अटैक के द्वारा। और उनकी जो हत्या की थी वो 18-year-old एक ओल्ड मैन था। ठीक है, प्लस ये हुआ था ये क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद का एक कार्टून शो किया था, जिसके चलते बहुत से मुस्लिम पेरेंट्स एंगर में आ गए थे और ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या है कि ये सिमिलर इंसिडेंट बहुत पहले भी हुआ था, जैसे मैंने बताया जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, जिसमें 12 पीपल को मार दिया गया था एक प्रेस में जाके। ठीक है, तो एक गनमैन, 2 गनमैन थे जो अलकायदा ग्रुप से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये अटैक किया था।
आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, मोहम्मद जावेद ज़ारिफ। इन्होंने ट्वीट किया कि इंसल्टिंग मुस्लिम इज़ एन अपॉर्चुनिटिस्ट एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप मुस्लिम को इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। दूसरा, कतर के जो गवर्नमेंट है इशूड एन स्टेटमेंट ऑफ मंडे कंडेमिंग व्हाट इज डिस्क्राइब एज पॉपुलिस्ट रिहोट्रिक इंसाइटिंग द अब्यूज़ ऑफ रिलीजियस, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने एक चेन बता दिया था, मतलब कि बॉयकॉट करने के प्रोडक्ट्स, बट दे वर नॉट डूइंग दिस। सो द काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स, सऊदी अरेबिया हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी, द काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स सेड ऑन संडे दैट इंसल्टिंग प्रॉफिट हैड नथिंग टू डू विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रॉफिट को इंसल्ट करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से डील नहीं करता है, एंड ओनली सर्व एक्सट्रीमिस्ट हु एम टू स्प्रेड हेट्रेड, ये सिर्फ हेट्रेड फैलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फ्रांस का क्या रिप्लाई आया, ठीक है। फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हम लोग गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रांस गवर्नमेंट हैड स्टूड फर्म इन रिस्पॉन्स टू मुस्लिम एंगर। उन्होंने कहा, मुस्लिम एंगर के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम रेस्पेक्ट करते हैं सारे रिलीजियस को, बट वी विल नॉट गिव अप, ठीक है। हिज फॉरेन मिनिस्ट्री अर्ज फॉरेन गवर्नमेंट, जितने भी फॉरेन मिनिस्ट्री है और फॉरेन गवर्नमेंट्स को अर्ज किया कि आप ये बॉयकॉट कॉल्स को डिसोसिएट करिए, उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। फिर मैक्रोन ऑन मंडे मेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रांस मुस्लिम कम्युनिटी, जिनके हेड कौन है, मोहम्मद मुसाइसी, ठीक है। ये है मोहम्मद मुसाइसी, ये उनके हेड है फ्रांस में मुस्लिम मेजॉरिटी के। तो इनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम ये जो बॉयकॉट से अपोज़ करते हैं, इन्होंने कहा कि हम ये बॉयकॉट को अपोज़ करते हैं और हम आपके साथ हैं, पर हमें एक डर सा आ गया है कि जो फ्रांस के लोग हैं हमें एज अ टेररिस्ट देखते हैं, तो इन्होंने ये बताया, ठीक है। अब फ्रांस का रिप्लाई क्या आया टर्की को, तो फ्रांस ने कहा, फ्रांस के जो ट्रेड मिनिस्टर है फ्रैंक रेस्टर, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू बॉयकॉट टर्किश प्रोडक्ट्स, ठीक है। उन्होंने रिटेलिएशन में कहा, देर इज़ नो रिटेलिएशन ऑन द एजेंडा, देर इज़ नो रिटेलिएशन ऑन द एजेंडा, रजिस्टर टोल RTL रेडियो ही नेवरदलेस रिटेलिएटेड गवर्नमेंट कंडेमनेशन ऑफ टर्किश प्रेसिडेंट ताइप अर्दोगान रिसेंट कमेंट्स। उन्होंने कहा कि हम लोग जो टर्किश प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बॉयकॉट द टर्किश प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये किसने कहा, ट्रेड मिनिस्टर फ्रैंक रेस्टर। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर, ठीक है।